कहते हैं जुर्म कभी छुपता नहीं। आज नहीं तो कल मुजरिम पकड़ा ही जाता है, चाहे वह कितनी ही चालाकी क्यों ना कर ले। आज हम बात ऐसे ही वाक्य के बारे में करेंगे जो हाल ही में बहुत चर्चा में है। रात 1 बजे का समय, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर, हाईवे पर एक ढाबा जिसका नाम काशी चाय का ढाबा है, पर एक लड़की पहुंचती है जो होटल में एक किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसने काली टी शर्ट, काला जीन्स पहना हुआ है। लड़की बदहवास सी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। जैसे ही उस पर ढाबे के मालिक की नज़र पड़ती है, वह तुरंत उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जैसे ही लड़की यह सुनती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे अपने परिवार वालों से बात करना है, मुझे अपना मोबाइल दे दो। लड़की की बात सुनकर होटल मालिक को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपना मोबाइल दे देता है। जैसे ही लड़की को मोबाइल मिलता है, वह तुरंत अपने भाई को फ़ोन लगाती है और उससे रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस लड़की को अपने साथ थाने ले जाती है, जहाँ पुलिस की बताई लोकेशन पर भाई पहुँचता है और अपनी बहन से बात करने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करता है। पुलिस मान जाती है और लगभग 3 मिनट लड़की अपने भाई से बातचीत करती है और भाई बातचीत के दौरान अपनी बहन से केवल एक ही सवाल पूछता है। वह सवाल क्या है? वह लड़की कौन है? वह भाई कौन है जो अपनी बहन से सवाल कर रहा है, वो भी थाने में? आइए जानते हैं। आज की कहानी में मैं आशीष मिश्रा आपको अपने चैनल कैप्सूल अपडेट 24 के माध्यम से एक सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में बताऊंगा। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की है, जिसमें एक कपल जिसकी शादी 11 मई 2025 को हुई थी, वह 20 मई को इंदौर से 2172 किलोमीटर दूर हनीमून मनाने शिलोंग के लिए निकलता है और कुछ ही दिनों में, लगभग 2 दिन बाद ही लापता हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद लड़के की लाश मिलती है, जबकि लड़की अब भी लापता है। लड़के का नाम राजा रघुवंशी, जबकि लड़की का नाम सोनम रघुवंशी होता है। यह वही लड़की है जो गायब थी। अब कहानी पर आते हैं। भाई से 3 मिनट की बातचीत के दौरान भाई गोविंद अपनी बहन सोनम से बस एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुमने राजा का, यानी राजा रघुवंशी का कत्ल किया है, या तुम इसमें शामिल हो? मुझे केवल हाँ या ना में बताना। पर लड़की 3 मिनट की बातचीत के दौरान इसका कोई भी उत्तर नहीं देती और वह चुपचाप बैठी रहती है। जब लड़की अर्थात सोनम रघुवंशी अपने भाई गोविंद द्वारा किए गए सवालों का एक भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप बैठी रहती है, इससे गोविंद को लगभग यकीन हो जाता है कि कहीं न कहीं उसकी बहन दोषी है। वह वहाँ से तुरंत इंदौर के लिए रवाना होता है। सबसे पहले वह अपने घर जाता है, अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। उसके बाद वह तुरंत वहाँ से राजा रघुवंशी के परिवार वालों के पास जाता है। वहाँ उसकी माँ से मिलता है और माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है और माफ़ी मांगता है कि
काश यह शादी ना हुई होती तो आज ये सब ना होता, आपके परिवार का बेटा न छिनता। मैं भी आपके परिवार का ही बेटा हूँ। सोनम हमारे लिए आज से मर चुकी है और मैं तो यही चाहूँगा कि उसे फांसी हो। अगर वह दोषी है तो उसे फांसी हो और सिर्फ फांसी हो। मैं भी आज से उसके लिए फांसी की ही मांग करूँगा। मीडिया से बातचीत होती है। चूंकि उस समय जब वह राजा रघुवंशी के घर पहुंचता है, वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ होता है। यह न्यूज़ लगभग 2 बजे का समय होता है जब राजा रघुवंशी के घर सोनम का भाई गोविंद पहुंचता है। जानकारी पूरी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। गोविंद राजा रघुवंशी के घर में ही मीडिया से बातचीत करता है। मीडिया के सवाल जवाब का एक एक कर आंसर देता है और कहता है कि अगर मेरी बहन सोनम दोषी है तो उसे फांसी ही होनी चाहिए और मैं यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द होनी चाहिए। वह राज कुशवाहा के सवाल पर कहता है कि यह लगभग 2 से 3 साल पहले से मेरे यहाँ काम कर रहा है मैनेजर के पद पर। वहीं पर सोनम भी एचआर के पद पर काम कर रही थी, लेकिन वह इस सवाल को सिरे से खारिज कर देता है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच किसी भी प्रकार का संबंध है। वह यह केवल कहता है कि राज सोनम को दीदी कहता है और सोनम राज को राखी बांधती है। आज हम इस बात पर भी बात करेंगे कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बीच सौहागरात क्यों नहीं हुई, क्या कारण था और कैसे ये परिवार आपस में मिले। लगभग अक्टूबर 2024 रामनवमी का समय या रामनवमी का दिन था, जिसमें एक सामाजिक पत्रिका छपती है जिसमें वर और वधू दोनों की जानकारी होती है। इसके थ्रू ही राजा रघुवंशी की मुलाकात सोनम रघुवंशी के परिवार से होती है। परिवार में बातचीत होती है। राजा के परिवार को लड़की पसंद आती है और सोनम के परिवार को लड़का पसंद आता है और पंडित जी को इनकी कुंडली दिखाई जाती है। चूंकि इनकी कुंडली मांगलिक होती है, तो चूंकि राजा रघुवंशी की कुंडली भी मांगलिक है और सोनम रघुवंशी की कुंडली भी मांगलिक है, इसलिए इनकी शादी के गिने चुने मुहूर्त ही होते हैं और लगभग 11 मई 2025 को इनकी शादी तय होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। परिवार के सभी सदस्य कुटुंबी इसमें शामिल होते हैं और शादी के दिन ही 11 मई 2025 को सोनम अपने मायके से ससुराल चली जाती है। ससुराल में 12, 13, 14 तारीख को वह रुकती है, लेकिन इस बीच उसका अपने पति से किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं बनता है, क्योंकि वह हमेशा बहाना बनाती है किसी न किसी चीज का और अलग ही व्यवहार करती है। वह कहती है कि मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, जब मैं अच्छा महसूस करूँगी तो मैं इस वैवाहिक बंधन को आगे बढ़ाऊंगी और तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। लगभग 14 मई के बाद सोनम अपने मायके चली जाती है और वहाँ की सारी रस्मों को अदा करती है। इसके बाद वह वहाँ पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलती है और उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे राजा रघुवंशी उस पर सुहागरात मनाने के लिए दबाव डाल रहा है। इसके बाद राज कुशवाहा अपने 3 दोस्त जो कि आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी हैं, से सोनम की मुलाकात करवाता है और वहीं इंदौर में ही किसी होटल में राजा के यानी सोनम के पति के मर्डर का प्लान बनता है कि कैसे इन्हें हनीमून के बहाने राजा को मेघालय के शिलांग में ले जाना है
और वहाँ पर उसे वहाँ की घाटियों में या तो धक्का देकर मार देना है या अन्य किसी तरह से इन 3 लोगों द्वारा मरवाना है। उस समय राज कुशवाहा भी इन तीनों के साथ जाना चाह रहा था, यानी तीनों सुपारी किलरों के साथ जाना चाहता था। इसके बाद सोनम ससुराल आ जाती है। वह अपने पति से कहती है कि चलो हनीमून मनाने शिलोंग चलते हैं, जहां पर वहां की वादियों का हम आनंद लुत्फ उठाएंगे। लेकिन राजा तो कहीं और ही जाना चाहता था। वह अपने पिता से हमेशा कहता रहता था कि पिताजी, मुझे सोनम के साथ थाईलैंड जाना है, वहाँ का लुत्फ उठाना है। लेकिन जब उसके सामने शिलोंग की टिकट आ गई तो वह कुछ न कर सका और पत्नी के दबाव में, यहाँ तक परिवार भी बहू के दबाव में राजी हो जाता है और 20 मई को ये लोग शिलोंग के लिए निकलते हैं। जब होटल में पति के मर्डर का प्लान बन रहा था, उसी समय वहाँ से राज और उसके तीनों दोस्त की टिकट कर दी जाती है। वो ट्रेन से शिलोंग पहुंचने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर राज कुशवाहा ये मना कर देता है कि मुझे डर है कि अगर मैं साथ में गया तो कहीं मैं पकड़ा न जाऊं और हमारा सारा भंडा ना फूट जाए, इसलिए वह एन वक्त पर मना कर देता है। तब उसके 3 दोस्त ही ट्रेन से शिलोंग पहुंचते हैं। यहाँ से ये कपल भी प्लेन के थ्रू शिलोंग के लिए रवाना होता है, लेकिन पहले ये गुवाहाटी जाता है, जहाँ पर माँ कामाख्या के पे दर्शन करता है। चूँकि पत्नी ने कहा था कि हम पहले माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे, फिर अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत करेंगे। पति राजा रघुवंशी मान जाता है और पहले ये दर्शन करते हैं, पर फिर भी लगभग 2 दिनों तक इनके बीच किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनता है। 22 मई को शिलोंग में राजा रघुवंशी के मर्डर का पूरा प्लान तैयार होता है, लेकिन चूंकि वहां पर भारी बारिश हो रही थी, राजा रघुवंशी और सोनम का बाहर जाना कैंसिल हो जाता है और इनका प्लान भी एक्टिवेट होता है। 23 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पूर्वी हिल्स के लिए लगभग 3000 स्टेप की ऊंचाई चढ़कर, जहां से एक झरना गिरता है, पहुंचते। वहीं पर राज रघुवंशी के तीनों दोस्त, जो कि सुपारी किलर हैं, भी वहीं होते हैं और उन्होंने जैसे ही राजा को अकेला पाया, यानी देखा कि आसपास कोई नहीं है, सोनम की मौजूदगी में विशाल ने तुरंत राजा के पहले सामने सिर पर वार किया और उसके बाद उसके पीछे सिर पर वार किया, जिससे राजा का खून बहने लगा। फिर राजा की गर्दन पर भी वार किया गया और उसके बाद उसे धक्का दे दिया गया खाई से नीचे, जिसमें उसके बचने की कोई भी संभावना ना बचे। जब विशाल व उसके दोनों दोस्त राजा पर वार करने वाले थे, तो विशाल थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन सोनम ने जब ये कहा, इसे मारो, इसे मारो, इसे मार दो, तो तुरंत विशाल ने राजा को मार दिया। इसके बाद ये चारों लोग वहां से लगभग 11 किलोमीटर दूर वापस आ गए और वहां पर इन्होंने लगभग जश्न सा मनाया। सोनम ने जूस पिया और हंसते हुए वहां से ये तीनों और सोनम अलग अलग दिशा से इंदौर पहुंचे। तीनों सुपारी किलर ट्रेन के रास्ते, जबकि सोनम रोड के रास्ते इंदौर पहुंची।
और इंदौर पहुंचकर उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ वहीं के पास के एक इलाके में रूम लेकर रहने लगी। चूंकि रूम राज कुशवाहा के किसी परिचित का था और किराए पर था, किसी को कोई शक नहीं हुआ। चूंकि मामला ठंडा भी था, 25 मई 2025 को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह केस वायरल नहीं हुआ था। लेकिन जब राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी, जो कि सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर है और जिसके मिलियंस में फॉलोवर है, उसने अपने भाई और भाभी की फोटो में लापता लिखकर यह कहा कि जो भी इनके बारे में कोई जानकारी देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गई, यूट्यूब पर भी वायरल हो गई और इसकी खबर गृह मंत्री अमित शाह जी को लगी। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी को इसकी खबर लगी, उन्होंने तुरंत मेघालय के मुख्यमंत्री को फोन लगाया और उसके बाद जैसे मेघालय पुलिस एक्टिव ही हो गई, उसने तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया जिसमें 120 से ज़्यादा पुलिस अफसर शामिल थे और इन पुलिस अफसर ने एक ऑपरेशन के तहत इस कपल को ढूंढने का काम शुरू किया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा गया। चूंकि यह कपल हनीमून मनाने यहाँ आया था, इसलिए ऑपरेशन हनीमून एक्टिव हुआ। ऑपरेशन हनीमून के एक्टिवेट होने के कुछ ही दिन बाद लगभग 2 जून को राजा की लाश पूर्वी हिल्स की खाई के नीचे झरने के पास मिली, जिसकी शिनाख्त राजा के हाथ में गुदे टैटू के रूप में, जिसमें राजा नाम लिखा हुआ था, के आधार पर हुई। इसके बाद तो जैसे पूरे देश में यह खबर वायरल हो गई और सोनम की भी खोज जारी हो गई। चूंकि बांग्लादेश पास में ही निकट था, लोगों को शक हुआ कि कहीं सोनम भी मर तो नहीं गई या उसे कोई बांग्लादेशी उठाकर तो नहीं ले गया। लगभग 8 या 9 जून की रात उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला के एक ढाबे में सोनम मिलती है, जिसकी सूचना पुलिस को जैसे ही लगती है, पुलिस वहां पहुंचती है और भाई से बातचीत के दौरान ही सोनम बार बार बेहोश हो जाती है। उसके बाद पुलिस उसे मेडिकल के लिए ले जाती है और उसके बाद उसे एक सेंटर में रखा जाता है। फिर इसकी सूचना इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को दी जाती है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने जब एसआईटी टीम का गठन किया था, तो उसके पास एक के बाद एक जानकारी लगना चालू हो जाती है। मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है और 42 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब देखा जाता है, तब यह पता चलता है कि सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी देखे गए थे। जब पूरी मोबाइल डिटेल निकाली जाती है, तो पुलिस की सुई इंदौर के राज कुशवाहा के पास जाकर मिलती है। राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी निकलता है, उसके साथ ही 3 अन्य लोगों पर भी पुलिस, जो कि इन्हें सस्पेक्ट मान रही थी, इनके पास पहुंचती है और इंदौर पुलिस के साथ मेघालय पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, जिसमें इन चारों की गिरफ्तारी होती है और उसी रात सोनम भी मिलती है। यानी एक ही दिन में 5 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 11 जून 2025 को मेघालय पुलिस 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है और उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया जाता है। अब 8 दिन पुलिस के हैं। पुलिस इनसे बारी बारी एक के बाद एक सवाल करेगी और पूरी जानकारी जुटाएगी, पूरे साक्ष्य जुटाएगी। पुलिस क्राइम सीन पर
पूरा सीन रिक्रिएट करेगी और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाएगी, जिससे आरोपी के किसी भी प्रकार से बचने की संभावनाएं खत्म हो जाएं। अब बात करें राज कुशवाहा की। राज कुशवाहा जो कथित सोनम का प्रेमी निकलता है, इसके पिता की मृत्यु लगभग 3 से 4 साल पहले 11 मई को ही हो जाती है। अब वह चूंकि परिवार का इकलौता बेटा था और बहनों और माँ की जिम्मेदारी के कारण वह बहुत मेहनत करता है और वह सोनम की प्लेवुड की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर पहुंचता है। लगभग 2-3 साल वह मैनेजर रहता है। इसी बीच उसकी पहचान सोनम से हो जाती है और पहचान नज़दीकी और फिर प्यार में बदल जाती है। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा लोगों की नज़र में अपना यह रिश्ता छुपाए रखते हैं। सोनम उसे यानी राज कुशवाहा को राखी बांधती है, जबकि राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहता है। अब इसमें क्या सच्चाई है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन शर्मसार कर देने वाली यह घटना है। इन लोगों ने यानी सोनम रघुवंशी ने अपने पति का तो कत्ल किया ही, साथ ही भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करके रख दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।